बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एवेल्युएट द फॉलोइंग्स अप टू 4 टर्म्स एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। इसका 5th पार्ट है 1 - 2x ओवर √3 + x ओवर 2। सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 3 + x ओवर 2 और इसकी पावर 1 ओवर 2 थी। जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1 ओवर 2। अब इसकी पावर कोई नंबर भी नहीं है तो यहाँ बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे और एंड पे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से बाइनोमियल सीरीज़ इस पर यूज़ करने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो सेकेंड टर्म है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3 × 2 हो जाएगा -1 ओवर 2 और ये हो जाएगा 1 - 2x और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो इसकी पावर भी बाहर आएगी इसके ऊपर -1 ओवर 2 और अंदर क्या रह जाएगा यहाँ 1। ये 3 कॉमन में चला गया और बाकी क्या रह गया, ऊपर x और नीचे 3 × 2 = 6 -1 ओवर 2। अब इसको अगर कंपेयर करें 1 + x पावर n से, ये बाइनोमियल सीरीज़ है, इसको ओपन कर लेते हैं। 1 + nx + n × n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x² + n × n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x³ और हमने इसको एक्सपेंड करना है अप टू 4 टर्म्स। तो यहाँ हमने 4 टर्म्स ही लिख ली हैं। अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि x क्या है, x ओवर 6 और n की क्या वैल्यू है, -1 ओवर 2। इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड पे क्वेश्चन ही लिख लें और इस सब को सिंप्लीफाई किया है हमने और ये सब इस सब के इक्वल आ गया है। तो यहाँ से इस 3 की पावर 1 ओवर 2 को नीचे लिख लें इस तरह से और इस पे हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। अब ये है 1 + nx, n है -1 ओवर 2 और x है x ओवर 6 + n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x ओवर 6 का स्क्वायर। ये मैं इसमें पुट करती जा रही हूँ वैल्यूज़। n की जगह पे -1 ओवर 2, फिर -1 ओवर 2 -1 हो जाएगा, फिर -1 ओवर 2 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल और x³ यानी कि x ओवर 6 का क्यूब। ये जो कॉमन था ये कॉमन ही रहेगा फ़िलहाल और 3 पावर 1 ओवर 2 को हम लिख सकते हैं √3। इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1 प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा x और नीचे 6 × 2 = 12। अब यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। ये है -1/2 × -1/2 -1 ये हो गया 3 ओवर 4 और डिवाइडेड बाय है 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 भी कर लेते हैं। तो इस सब का आंसर क्या आ रहा है, 3/8 और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² हो जाएगा और 6² इज़ 36। इसको सिंप्लीफाई भी कर लें। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इसको भी कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 फिर -1/2 -1 ब्रैकेट ओपन, फिर -1/2 -2 ये मैंने ये लिखा है इक्वल्स टू -15 ओवर 8 और डिवाइडेड बाय है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इक्वल होता है 3 × 2 × 1 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो डिवाइडेड बाय 6 भी कर लें। ये हो गया -5 ओवर 16 और इसको सिंप्लीफाई कर लें। x³ और 6³ कितना होता है, 216। 216 को 16 से मल्टीप्लाई भी कर लें तो ये हो रहा है 3 4 5 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 3 4 5 6, जो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। ये हो गया 1 - 2x ओवर √3, 1 - x ओवर 12 प्लस
एक्स स्क्वायर ओवर 8 इंटू 12 इज़ 96 और ये माइनस बाहर आके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6। अब अंडर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x और अंडर रूट 3 अंदर चला जाएगा तो 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस एक्स ओवर 12 इंटू अंडर रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 96 अंडर रूट 3 माइनस 5x क्यूब ओवर 3, 4, 5, 6 अंडर रूट 3। अब 1 के साथ इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस एक्स ओवर 12 अंडर रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 96 अंडर रूट 3 माइनस 5x क्यूब ओवर 3, 4, 5, 6 अंडर रूट 3 और अब माइनस 2x को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक स्टेप इस तरह करके लिख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि गलती का कोई चांस ना रहे। 3, 4, 5, 6 अंडर रूट 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस एक्स ओवर 12 अंडर रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 96 अंडर रूट 3 माइनस 5x क्यूब ओवर 3, 4, 5, 6 अंडर रूट 3। ये हो जाएगा माइनस 2x ओवर अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर ओवर 12 अंडर रूट 3 माइनस प्लस माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x क्यूब ओवर 96 अंडर रूट 3 और माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 और x इंटू एक्स क्यूब इज़ x4 ओवर 3, 4, 5, 6 अंडर रूट 3। अब देखें यहाँ से हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म में x वेरिएबल होगा, थर्ड टर्म में x स्क्वायर वेरिएबल होगा और फोर्थ टर्म में x क्यूब वेरिएबल होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि हम x क्यूब तक ही वैल्यूज़ लिखेंगे, x4 वाली टर्म्स को हम निकाल देंगे क्योंकि ये फिफ्थ टर्म बन जाएगी। तो अब हम x क्यूब तक वैल्यूज़ लिख लेते हैं और उनको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं और जो x4 वाली टर्म है इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3। अब x वाली दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, ये है माइनस एक्स ओवर 12 अंडर रूट 3 और ये दोनों माइनस 2x ओवर अंडर रूट 3। फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इनको इकट्ठा लिख लें, एक्स स्क्वायर ओवर 96 अंडर रूट 3 प्लस 2x स्क्वायर ओवर 12 अंडर रूट 3। फिर एक्स क्यूब वाली टर्म्स माइनस 5x क्यूब ओवर 3, 4, 5, 6 अंडर रूट 3 और यहाँ माइनस 2x क्यूब ओवर 96 अंडर रूट 3। लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि जो साइन जिस टर्म के साथ है वो साइन उधर ही लिखना है आपने। ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ से x और अंडर रूट 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर 12 और यहाँ माइनस 2। यहाँ से एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 3 कॉमन ले लें तो यहाँ आ रहा है 1 ओवर 96 प्लस ये सिंप्लीफाई हो रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 तो यहाँ रह गया 1 ओवर 6 और यहाँ से ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 प्लस एक्स क्यूब ओवर अंडर रूट 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा माइनस 5 ओवर 3, 4, 5, 6 और यहाँ माइनस 1 ओवर 48। एक्स क्यूब ओवर अंडर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, बाकी टर्म्स को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 25 ओवर 12 और साथ में ऊपर है x और नीचे है अंडर रूट 3। माइनस था तो माइनस इस प्लस के साथ मिलके यहाँ नेगेटिव साइन आ गया। अब ये है 1 डिवाइडेड बाय 96 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 17 ओवर 96। 17 ओवर 96 ब्रैकेट को सॉल्व करके आए हैं और साथ ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 48 इक्वल्स टू माइनस 77 ओवर। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा
और 77/3, 4, 5, 6 ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आई है और साथ में ये लिखेंगे x³/√3। ये हमने क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लिया अप टू 4 टर्म्स यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। सो एक आंसर ये आ गया। और अब इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या बताना है कि x की किन वैल्यूज़ पे सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। तो कन्वर्जेंट का क्राइटेरिया क्या है कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू इसको लेस देन होना चाहिए 1 के। और क्वेश्चन के स्टार्ट में जहाँ हमने बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ की थी वहाँ हमने x किसके इक्वल लिया था, x/6 के। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे लेस देन 1। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 6 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकाल लें। अब ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 6 हो जाएगा। सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन 6। सो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है √x+1/1 - x अंडर रूट। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे x+1 और अंडर रूट को लिखेंगे 1/2 और इसको भी ऊपर ले आए, ये हो जाएगा 1 - x और पावर हो जाएगी -1/2। अब हमें पता है कि जब फ्रैक्शनल पार्ट हो या माइनस में पावर हो तो दोनों सूरतों में हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होगी और यहाँ भी बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। x+1 पावर है 1/2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 1 + x करके, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट टर्म क्या चाहिए 1, पावर है 1/2। अब अगर आप इसको कंपेयर करें 1 + x पावर n से और इसको एक्सपेंड कर लें अप टू 4 टर्म्स हमने करने हैं तो n × n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³ कैलकुलेशंस थोड़ी लेंथी हैं लेकिन ये मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ x और x दोनों सेम ही हैं, तो x की जगह पे x ही पुट करने हैं, सिर्फ हमने n की जगह पे 1/2 पुट करना है। तो यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 + n की जगह पे 1/2 और x एज इट इज़, फिर 1/2 1/2 - 1/2 फैक्टोरियल और x की जगह पे x ही लिखना है तो x², n की जगह पे 1/2 फिर 1/2 - 1 फिर 1/2 - 2/3 फैक्टोरियल और x³ ये हो जाएगा 1 + x/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू -1/4 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है तो डिवाइडेड बाई 2 कर लें तो ये हो जाएगा -1/8 और साथ में x²। फिर इसको भी सिंप्लीफाई कर लें 1/2 ब्रैकेट 1/2 -1 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट ओपन और 1/2 - 2 है 1/2 - 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3/8 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है तो डिवाइडेड बाय 6। 3 फैक्टोरियल इक्वल होता है 6 के, तो ये हो जाएगा 1/16। इस सब की जगह पे 1/16 और साथ में है x³। ये हो जाएगा 1 + x/2 माइनस x²/8 प्लस x³/16। अब हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसको भी हमने एक्सपेंड करना है और इसकी जगह पे जो इसको एक्सपेंड करेंगे वो आंसर लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब हम इसको लेंगे 1 - x पावर है -1/2 और बाइनोमियल सीरीज़ क्या है ये वाली 1 + x पावर n। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से x की जगह पे हमने क्या पुट करने हैं -x और n की जगह पे हमने क्या पुट करने हैं -1/2। बाइनोमियल सीरीज़ पहले लिख लेते हैं अप टू 4 टर्म्स, ये मैंने लिख ली और इसके बाद हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। इसको हमने एक्सपेंड करने हैं 1 - x पावर है -1/2 तो यहाँ 1 प्लस n की जगह पे -1/2 ये मैंने लिख दिया है और x की जगह पे -x, फिर n की जगह पे -1/2 फिर -1/2 -1/2 फैक्टोरियल और x² यानी कि -x²
प्लस -1/2, फिर -1/2 -1, फिर -1/2 -2/3 फैक्टोरियल और x की जगह पे -x और इसका है क्यूब। ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और ये वाला प्लस प्लस ही हो जाएगा x/2। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये है -1/2 इंटू -1/2 -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3/4 और डिवाइडेड बाई 2 भी कर लें तो ये हो जाएगा 3/8। ये इस सब की जगह पे आ गया और -x², तो माइनस के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा x²। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे -1/2 इंटू -1/2 -1 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट ओपन और -1/2 -2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू -15/8 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो डिवाइडेड बाई 6 भी कर लें। ये हो जाएगा -5/16 और माइनस के ऊपर पावर है ऑड नंबर तो ये नेगेटिव साइन ही रहेगा और x³ साथ में आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x²/8 माइनस माइनस प्लस और 5x³ 16। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया और ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 भी लिख लिया है। इसको यूज़ करते हुए इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 + x/2 माइनस x²/8 प्लस x³ 16 और इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे 1 + x/2 प्लस 3x²/8 प्लस 5x³ 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 जब इस सब से मल्टीप्लाई होगा तो ये सब वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। प्लस 3x²/8 प्लस 5x³ 16, फिर ये इस सब से मल्टीप्लाई होगा प्लस x/2 इंटू 1 + x/2 प्लस 3x²/8 प्लस 5x³ 16, फिर -x²/8 मल्टीप्लाई होगा इस सब के साथ 1 + x/2 प्लस 3x²/8 प्लस 5x³ 16 और फिर प्लस x³ 16 मल्टीप्लाई होगा इस सब के साथ 3x²/8 प्लस 5x³ 16। अगर आप यहाँ देखें तो फर्स्ट टर्म है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, सेकंड टर्म में x वेरिएबल है, थर्ड में x² वेरिएबल है और फोर्थ में x³ वेरिएबल है। तो हमें 4 टर्म्स चाहिए इसकी एक्सपेंशन में। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ वाली टर्म्स तक लिखेंगे और x4 वाली टर्म को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने आंसर कितना लिखना है फर्स्ट 4 टर्म्स तक। ये हो जाएगा 1 + x/2 प्लस 3x²/8 प्लस 5x³ 16। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x/2 ही आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² 4, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और x³ प्लस 3x³ और नीचे क्या होगा 8 × 2 = 16। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x4 वाला वेरिएबल आ रहा है उसको इग्नोर कर दें। फिर इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -x²/8, फिर माइनस प्लस माइनस होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ और नीचे 8 × 2 = 16, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और देखें x² और x² ये मल्टीप्लाई होंगे तो x4 आ रहा है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी वेरिएबल कौन सा आ रहा है x4 से बड़ा, तो इसको भी इग्नोर कर दें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ 16 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x4 आ रहा है उसको भी इग्नोर कर दें। जिन टर्म्स को इग्नोर किया उसको यहाँ लिख दें, इग्नोर द वेरिएबल इन्वॉल्विंग पावर 4 एंड हायर पावर्स ऑफ x। ये हो जाएगा 1 + x/2। अब x वाले वेरिएबल को इकट्ठा कर लें, ये x वाला है और ये x वाला है। इसके बाद x² वाला एक ये है
फिर एक ये है और फिर एक ये है। और ये ख्याल रहे कि जब ये लिख रहे हैं तो इसके साथ जो भी इसका साइन है वो ज़रूर साथ में लिखना है। इसके साथ पॉजिटिव साइन था, इसके साथ भी पॉजिटिव साइन था, तो जो टर्म लिख रहे हैं उसी के साथ वाला साइन भी लिखना है। अब एक्स क्यूब लिखना है तो 5x क्यूब ओवर 16, एक ये है, इसको डबल टिक से शो कर दें, ये भी यूज़ हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब ये रह गया है 3x क्यूब ओवर 16, फिर ये दो टर्म्स हैं माइनस एक्स क्यूब ओवर 16 और प्लस एक्स क्यूब ओवर 16। ये माइनस और पॉजिटिव साइन के साथ सेम वैल्यूज़ हैं, ये दोनों कट जाएंगी। 1 प्लस, अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा 3/8 प्लस 1/4 माइनस 1/8। और यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा 5/16 प्लस 3/16। ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ, और हाफ इक्वल होते हैं 1 के, तो 1x मीन्स के x प्लस, यहाँ इनको सॉल्व कर लेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। ये है 3/8 प्लस 1/4 माइनस 1/8 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, और साथ में एक्स स्क्वायर वेरिएबल है। फिर 5/16 प्लस 3/16, ये भी आ गया इक्वल टू 1/2, और एक्स क्यूब साथ में वेरिएबल है। तो ये हमने क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लिया अप टू 4 टर्म्स। तो एक आंसर हमारा ये आ गया है, और अब हमने बताना है कि किन वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। क्वेश्चन आप लिख लें। तो ये किसके इक्वल हमने किया था, x प्लस 1 1/2 और 1 माइनस एक्स माइनस 1/2। और इसको अगर थोड़ा सा सीधा कर दें तो ये है 1 प्लस एक्स 1/2 और 1 माइनस एक्स माइनस 1/2। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ x क्या है, x ही है, तो इसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये लेस देन 1 के ही होगा। और अगर आप इसको देखें तो यहाँ x क्या है, माइनस एक्स है, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो इसको भी लेस देन 1 होना चाहिए। इस केस में एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 1। चाहे आप ये वाली टर्म ले लें या आप ये वाली टर्म ले लें, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 आया है। सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।